नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहि नबिय्यिल करीम। अच्छा जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बुध का दिन है। 19 मई तारीख़ है आज। और बुध के दिन बुज़ुर्गान दीन तालीमी तदरीसी हवाले से बहुत अहम समझते हैं इस दिन को हमेशा से। तो आज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फुतूहात मक्किया का ये अरबी PDF वर्ज़न जो मुहक्कक मुसह्हह है और यमन के अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ सुल्तान अल मंसूब की तहक़ीक़ के साथ शाया हुआ है। तो इसकी मुताला इसका शुरू किया था और शुरू में शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल व वाक़यात में से एक वाक़या आया। तो सोचा कि इफ़ादा आम की गरज से हमारे दरख्शां माज़ी से बुज़ुर्गान दीन का जो आपस का जो अदब और एहतराम और इकराम था, ताज़ीम थी, एक दूसरे से हुस्न ज़न था, और जो उनकी रूहानी कैफ़ियत और अहवाल थे, यानी क़त्ए नज़र जो उनके जितने भी ज़ाहिरी शरई फ़िक़ही उनके हवालाजात थे, उसके बावजूद जो उनका ज़ौक़, हाल, कैफ़ियत और तसव्वुफ़ था, उनका जो अदब था, तख़ल्लुक़ था, हुस्न ज़न था अपने मशाइख़ से, अपने अक़रान से, अपने मुआसरीन से, उसकी एक झलक आपके सामने पेश की जाए। तो जो लोग फ़िक़्ह पढ़ते हैं, उलूमुल हदीस या तारीख़ वग़ैरह पढ़ते हैं, वो इन दो आइम्मा से बहुत अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं। दोनों अपनी अपनी जगह शम्सुल उलूम कहलाते हैं। एक इमाम इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम अल-फ़क़ीह अश-शाफ़िई और दूसरे क़ाज़ी शम्सुद्दीन अश-शिराज़ी अश-शाफ़िई। इन दोनों की शेख अकबर से मुलाकात का हाल है। ये फरमा रहे हैं कि शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी मौजूद थे, अपना इमाम इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम अश-शाफ़िई अल-फ़क़ीह की साथ मुलाकात हो रही थी। इस दौरान में तशरीफ़ ले आए अज़ीम मुअर्रिख़ और मुहद्दिस मुफ़स्सिर और फ़क़ीह क़ाज़ी शम्सुद्दीन शिराज़ी। बहुत मुसन्निफ़ हैं, बहुत कुछ इनका मटीरियल इनका लिखा हुआ मौजूद है दुनिया में। तो वो जब तशरीफ़ लाए फ़कान यब्तसिमु फ़बैनमा नहनु कज़ालिका इज़ा मर्रल क़ादी शम्सुद्दीन अश-शिराज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़लम्मा अब्सरनी नज़ल अन बग़लतिही व जाअ फ़क़अद इला जानिबिल इज़्ज़ बिन अब्दिस्सलाम सुम्मा अक़बल अलैया व क़ाल ली उरीदु अन तुक़ब्बिलनी फ़ी फ़मी फ़दम्मनी व क़ब्बिलतुहु फ़ी फ़मीही। और कह रहे हैं कि इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम के साथ हम मौजूद थे वहाँ पे। वो अपने मदरसे में अपने तलबा को पढ़ा रहे थे। वहाँ तलबा ने कोई सवाल किया कि अल्लाह ताला के करम से मुतल्लिक़ वो कितना वसी है, उस हवाले से कोई बात हो जाए। वहाँ शेख अकबर कहते हैं मुझे कुछ अशार अता हुए, मैंने वो अशार फ़ौरन अर्ज़ कर दिए। सब लोग खुश हुए। इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम बहुत खुश हुए उस मौके पर, उस वारिद से, उस आमद से। और इस दौरान में फिर कहते हैं कि क़ाज़ी शम्सुद्दीन शिराज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ ले आए। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो अपने खच्चर से या जो भी सवारी थी उससे उतर आए और आके पहले तो इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम ज़ाहिर है कि उस्ताद हैं, शेख़ुल जामिया हैं, पहले उनकी तरफ आके बैठे, उनसे सलाम किया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुए, मेरी तरफ देखा और कहा उरीदु अन तुक़ब्बिलनी फ़ी फ़मी, कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे होंठों पर बोसा दें। फ़दम्मनी व क़ब्बिलतुहु फ़ी फ़मी, सो उन्होंने मुझे गले लगाया, मुआनका किया, मैंने उनको गले लगाया और मैंने उनके मुँह का, जिस मुँह से 24 घंटे क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल और ज़िक्रुल्लाह और ज़िक्र रसूल की सदाएँ सादिर होती हैं, उसको चूमा। तो फ़क़ाल अल-इज़्ज़ बिन अब्दिस्सलाम, तो इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम थे, उन्होंने पूछा मा हाज़ा, यानी इतनी शफ़क़त, इतनी बेतकल्लुफ़ी, इतना प्यार तो कोई सिर्फ़ अपनी औलाद से कर सकता है ना, तो इतने प्यार की क्या वजह है। फ़क़ुल्तु लहू, तो मैंने उनको बताया इन्ना फ़ी रुया व तक़बीलु क़बूल यतलुबुहु मिन्नी, कहते हैं ये हमने ख्वाब में देखा था, ये ख्वाब में ये अमल हो चुका है, आज उसकी
अमली यानी कि उसके मुशाहिदे की आज घड़ी आई थी, उसकी अमली और आलम शहादत की सतह पर उसकी तौसीक की। तो चूँकि ख्वाब में ये अमल हो चुका है, ये मुझसे पहले फैज़ लेने आ चुके थे और मैं उनको इस तरीके से फैज़ दे चुका था। व तकबील कबूल यतलुबहु मिन्नी, कि ये कहते हैं ये जो चूमना था उनके होंठों पर, ये माना है कि वो मुझसे फैज़ कबूल करने के काबिल हो गए, वो मुझसे फैज़ लेना चाहते हैं। जो उनकी मुझसे तलब थी वो बिल्कुल सादिक थी। तब मेरा दिल अल्लाह ने इन पर खोल दिया और मैंने उनको इतने कुर्ब से नवाजा। फ़इन्नहु शख्सुन क़द हस्सन ज़न्न बी, कहते हैं ये वो शख्स हैं जो मुझसे बहुत अच्छा गुमान रखते हैं, इन्होंने मुझसे बहुत आला ज़न रखा। वक़द ख़तर लहू किस्र अमलिही व कबीह अमलिही वक़्तरब अजलिही, और इस बात का ख़तरा था कि इनकी अब ज़्यादा उम्र नहीं बच गई, ठीक है ना। और ये डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई खुदा न खासा ज़िंदगी में कोई कमी कोताही वो इस सआदत से इनको महरूम न कर। तो अरसे से इनकी ये आरज़ू थी कि जो उन्होंने ख्वाब में देखा था वो असल में हो जाए। तो ये जामिया के बाहर से गुजर रहे थे, मुझे देखा, फ़ौरन आ गए और मौका गनीमत जान के उन्होंने फ़ौरन अपनी दिल की जो तमन्ना थी वो सामने रख दी और हमने उसको मुकम्मल कर दिया। तो ये है कि जब तालिब हो कोई अल्लाह ताला के रस्ते का और उस नीयत से जब इल्म दीन हासिल करने निकलता है तो अल्लाह ताला उसको ज़ाहिर के साथ साथ बातनी फ़यूज़ात और फुतूहात भी अता फ़रमाता है। और जब कोई बातनी, रूहानी, इरफ़ानी, नूरानी कोई भी ऐसा वाक़या हो तो उसको इंसान बहुत सिग्निफ़िकेंट ले और उसकी तकमील और तामील के लिए तमाम जो है वो असबाब को बरूए कार लाए। और जब कोई ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो, कोई ऐसा मौका आ जाए उस तमन्ना की तकमील का, तो शर्माए और हिचकिचाए नहीं कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा और मुदर्रिस हूँ और बहुत बड़ा शेखुल फ़लाना हूँ, मैं तो मैं क्यों किसी बुज़ुर्ग की ताज़ीम करूँ या उनसे अख़्ज़ फ़ैज़ करूँ या उनसे प्यार की और मोहब्बत की, शफ़क़त की, इनायत की दरख्वास्त करूँ। नहीं, ये तमाम फ़जूल जो ख़यालात हैं, ख़ुदबीनी, ख़ुदपसंदी, ख़ुदनुमाई है, इस सब को साइड पर रखो। जब अल्लाह के रस्ते में आए हो, बस मौला को अकबर जानो, उसके दोस्तों पर, उसके बंदों पर उसका करम जानो और ख़ुद को हकीर, फ़कीर, गुनाहगार और मस्कीन समझो और अपना कासे गदाई, अपना जो वो जो खूंटा है ना फ़कीरी वाला, जो भीख मांगने वाला है, उसको हमेशा फैला के रखो ताकि जब कोई सखी आ जाए तो वो तुझ पर करम कर दे और तुझे कतरे से दरिया कर दे। मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, एक नज़र कर दी मुझ पर, बंदे से मौला कर दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।